चीन हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती की बना रहा योजना। चीन का दावा, नहीं टिक पाएगा भारत का S-400। लेकिन भारत ने चीन के बॉर्डर पर तैनात किया स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसके बाद से चीन की फाइटर एयरक्राफ्ट और मिसाइलें होंगी बिजली की रफ्तार से खाक। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, चीन के पास दुनिया में सबसे अधिक सक्रिय सेना है। चीन में 5 तरह की सेना पाई जाती है, जिनमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना, रॉकेट बल और रणनीतिक सपोर्ट बल शामिल है। चीन के पास कुल 21,85,000 सैनिक है, जबकि भारत के पास कुल 14,50,000 सैनिक है। हथियार भी चीन के पास भारत से बहुत अधिक है। परमाणु बम भी भारत से बहुत अधिक है। चीन की नौसेना भी दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। चीन इतना ताकतवर होने के बावजूद भी भारतीय सेना से युद्ध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। चीन LAC बॉर्डर पर भारत पर क्यों अटैक नहीं कर पा रहा है? तो इसका जवाब है, भारत ने 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। एक तो S-400 है और दूसरा भारत खुद का आयरन डोम है। उधर इन सब के बीच चीन टैंक, तोप और मिसाइलों का मुंह भारत की ओर कर दिया है, और जहां भारत को टक्कर देने के लिए शक्तिशाली उपकरणों को भारत की सीमा पर तैनात कर चुका है, तो वहीं हाइपरसोनिक मिसाइलों का लगातार परीक्षण कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया से मिसाइलों की खेप पहुंचाने की गुप्त डील कर रहा है। उधर भारत ने चीन की ओर से दागी गई किसी भी मिसाइल को नष्ट करने के लिए अपने स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी अलर्ट कर रखा है। लेकिन चीन का दावा है, भारत ने जो S-400 तैनात किया है वो हाइपरसोनिक मिसाइलों का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन चीन को नहीं पता है कि भारत केवल S-400 के भरोसे नहीं बैठा है। आपको बता दें, DRDO ने इजराइल के आयरन डोम की तर्ज पर एक स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निर्माण पहले ही कर लिया था, जिसकी तैनाती हो चुकी है। उधर चीन युद्ध के आगाज में बिल्कुल भी देरी करने के मूड में नहीं दिख रहा। एक और चीन ने सीमा पर ड्रोन, फाइटर जेट, टैंक, युद्धपोत, मिसाइल सभी को तैनात कर दिया है, तो दूसरी ओर अपनी कूटनीतिक चाल से रूस को भी अपने पक्ष में कर रहा है। चीन भारत पर एक खतरनाक साजिश तैयार कर रहा है, जिसके चलते रूस से अब ताकतवर हथियारों की डील भारत से न हो पाए। आपको बता दें कि रूस में S-500 का निर्माण किया जा चुका है, जिसको यूक्रेन सीमा पर तैनाती की भी खबर है, और रूस ने कहा था कि S-500 रूस सबसे पहले भारत को ही देगा। लेकिन रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर चीन ने रूस का खुलकर सपोर्ट करके रूस को अपने पक्ष में कर लिया है। लेकिन भारत से चाइना की गई एक भी गलती उसकी बर्बादी का कारण बन सकती है, क्योंकि भारत की ओर से सीमा पर इतने खतरनाक हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर लिया है, जिसको आज तक दुनिया के सामने नहीं लाया गया था। भारत ने ऐसी मुकम्मल तैयारी कर ली है जो चीनी सेना की छाती पर चढ़कर उसकी सांख से रोक सकती है, जिसका बखूबी जवाब पहले ही भारत की K9 वज्र दे चुकी है। जहां जमीन पर वार करने वाला K9 एक ऐसा हथियार है जो टैंक और तोप दोनों का काम करते हुए 50 किलोमीटर दूर तक एक ही स्थान से दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकता है। तो वहीं भारत का सुखोई फाइटर जेट ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होकर लद्दाख घाटी के आसमान में पहुंच चुका है। उधर पहाड़ों का बादशाह राफेल फाइटर जेट भी लद्दाख में चीन की उल्टी गिनती गिन रहा है। लेकिन इन सब के बीच अभी तक काली की कोई खबर नहीं है। यह बहुत सीक्रेट हथियार है जो किसी भी मारक हथियार की मशीन को अपनी खतरनाक किरणों द्वारा एक झटके में जाम कर सकता है। इन सब में सबसे बड़ी बात तो यह है कि चीन ने केवल S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है, लेकिन भारत ने S-400 के साथ एक और डिफेंस सिस्टम का निर्माण किया है जो किसी भी मिसाइल को आसानी से नष्ट कर सकता है। तो दोस्तों, इस खबर में आपको एक ऐसे खतरनाक हथियार से रूबरू करवाने जा रहा हूं जो आयरन डोम की तर्ज पर आधारित है, जिससे हमला होने से पहले ही जानकारी प्राप्त हो जाती है और वो दुश्मन की ओर से दागे गए किसी भी मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देता है। तो दोस्तों, इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत ने बना डाला इजराइल जैसा आयरन डोम, S-400 को राग करेगा आकाश प्राइम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, आपको बता दें, DRDO ने एक ऐसे स्वदेशी डिफेंस सिस्टम का निर्माण कर लिया है जिसकी ताकत ऐसी है जो -20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस पर काम करने वाली बैटरियों की सुविधा से लैस है, जो उन्हें ठंडे मौसम की स्थिति में उपयोग के लिए व्यवहारिक बनाती है।
आमतौर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सर्दियों में कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में औसत दैनिक न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। इस भारतीय डिफेंस सिस्टम का नाम आकाश प्राइम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसका परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में 27 सितंबर 2021 को ही कर लिया गया है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आकाश मिसाइल को अपग्रेड करके बनाया गया है। इस सिस्टम में ऐसी तकनीक लगी है जो खुद से पता लगा लेती है कि मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिरने वाला है या नहीं और कौन सा मिसाइल अपने निशाने से चूक रहा है। सिर्फ वो मिसाइल जो रिहायशी इलाकों में गिरने वाले होते हैं उन्हें ही यह सिस्टम बीच हवा में मार गिराता है। यह खूबी इस तकनीक को बेहद किफायती बनाती है। उधर चीन 1990 से ही अपनी फौज के लिए हथियारों की जखीरे को बढ़ाने में लगा हुआ था और अपने आप को शक्तिशाली देशों की रेस में सबसे आगे देखने की कोशिश में लगातार रहता है। लेकिन भारत फौज ने स्वदेशी हथियारों का चीन की तरफ ऐसा जाल बिछा दिया है जिससे चीन की एक भी गुस्ताखी उसके गले का फंदा बन सकती है। अभी तक चीन लद्दाख के हिस्से को कब्जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने जिस तरह से कमर कस ली है, चीन 1 इंच भी अपने पैर नहीं पसार सकता है। आकाश मिसाइल हर मौसम और हर ऊंचाई पर प्रभावी तरीके से काम करती है। यह लद्दाख में ठंडी जगह पर भी दुश्मन को निशाना बना सकती है तो थार के रेगिस्तान में भी दुश्मन को पल भर में ढेर कर सकती है। इसकी यही खासियत इसे बाकी मिसाइल सिस्टम से अलग बनाती है। इस मिसाइल सिस्टम को बहुत ही बेसिक डिजाइन के तहत डेवलप किया गया है। इसका कमांड कंट्रोल सिस्टम, सॉफ्टवेयर और पूरी तरह से देश में बने हैं। इस सिस्टम में लॉन्चर, मल्टी रडार, कमांड कंट्रोल सभी का बेहतर उपयोग किया गया है और यह सभी भारत में ही बनाए गए हैं, जिसको देखकर अमेरिका और रूस भी हैरत में पड़ गए हैं। इस वजह से अब भारत भी मिसाइल की खरीदार की जरूरत को पूरा करने में सक्षम होगा। लद्दाख में तैनात होगा आकाश प्राइम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। भारत और चीन के बीच पिछले 8 माह से पूर्वी लद्दाख में तनाव जारी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टकराव के बीच इंडियन एयरफोर्स ने सितंबर में आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात किया था। अब भारत की तरफ से S-400 के साथ आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी हिंदुस्तान की सुरक्षा करेगा। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम 40 किलोमीटर के दायरे में हवा में मौजूद किसी भी टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर सकता है। यह मिसाइल सिस्टम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को कुछ ही सेकंड में निशाना बना सकता है। इसमें कुछ अपग्रेडेशन हुआ है और इसके बाद यह पहाड़ों में तैनाती के योग्य हो गया है। इसके अलावा भारत ने जवाब में LAC पर T-90 भीष्म टैंक, BMP-2 के इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, M777 अल्ट्रा लाइट होविजर गन्स, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की तैनाती भी की हुई है और भारत वायुसेना को भी अलर्ट पर रखा हुआ है। उधर वायुसेना ने लद्दाख क्षेत्र में सुखोई 30, MiG-29, मिराज 2000, चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती भी की हुई है। इन सब के अलावा भारत ने ऑटोमेटिक टैंक की भी जल्द ही तैनाती करने वाला है। यह रूस में बना है, जिसका नाम अर्माटा टैंक है। इसको ऑपरेट करने के लिए किसी भी सैनिक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें लगी तोप 1 मीटर की स्टील को भेज सकती है। यह पूरी तरह से AI सिस्टम से ऑपरेट होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, लेकिन आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही DRDO के सम्मान में जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद।